पहला पत्रस 5 अध्याय इसका 8 और 9 में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान वो सिंह के समान गरजने वाला इसी खोज में रहता है, इसको फाड़े और इसको नष्ट करे। लेकिन वचन क्या कहता है? विश्वास में दृढ़ रहो। विश्वास में दृढ़ होकर, अब विश्वास में दृढ़ होने का मतलब क्या होता है? प्रभु के जो वचन, प्रभु ने जो वचन दिया आपको, मुझको जो अधिकार दिया है, हमको जो सामर्थ्य दिया है, उसको जाने, उस अधिकार में, उस सामर्थ्य में और उस विश्वास में दृढ़ रहें, सचेत रहें। यहाँ पर क्या लिखा है? शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करने का मतलब होता है मुकाबला करना। मुकाबला करने का मतलब होता है युद्ध करना, उसका सामना करो। शैतान का सामना करो। कैसे सामना करना है? विश्वास में दृढ़ होकर। विश्वास का आधार क्या है? वचन और ज्ञान। वचन और ज्ञान अगर आपके पास में है, एक ज्ञान है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, आपको वो सामर्थ्य, असीम सामर्थ्य दिया परमेश्वर ने, हालेलुया। तब आप विश्वास से दृढ़ होकर शैतान का सामना कर पाओगे। अब यहाँ पर याकूब 4 अध्याय उसके 7 में यहाँ पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर से अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर ने जो आपको अधिकार दिया है, उसका सामना करो, उसका मुकाबला करो, उससे युद्ध करो। फिर क्या होगा? शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। शैतान जो आपके सामने से भाग जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। पहले अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है आपको, जो अधिकार दिया, जो सामर्थ्य दिया है, ताकत को, उस ताकत को ले लो, उस ताकत को ले लो और उसका सामना करो, फिर मुकाबला करो और युद्ध करो। तो फिर क्या होगा? शैतान जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे सामने से भाग जाएगा और भयभीत होकर भाग जाएगा, डर जाएगा। कब? जब आप सामना करोगे तब। जब आप सामना करोगे तब। और शैतान से मुकाबला करने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर ने अधिक ताकत दी है आपको, अधिक सामर्थ्य दिया है आपको, अधिक अधिकार दिया है आपको, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर में है। आपको विश्वास करना है, आपके सामने से शैतान भाग जाएगा। अब देखते हैं पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 9 में क्या लिखा है? विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख भोगते रहे। इसका मतलब ये है, बहुत सारे मसीह भाई हैं जो शैतान के हाथों का मतलब दुख उठा रहे हैं, बीमारी का दुख उठा रहे हैं, बेरोजगारी का दुख उठा रहे हैं, बाजपन का दुख उठा रहे हैं, परेशान हैं मसीह भाई बहन। क्यों दुख उठा रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम नहीं हमारे पास सामर्थ्य है कि नहीं, मेरे पास परमेश्वर की शक्ति है कि नहीं, उनको नहीं मालूम। हालेलुया। जिनके कारण से वो शैतान का सामना नहीं कर पा रहे, शैतान से नहीं लड़ पा रहे, बीमारी से नहीं लड़ पा रहे, बीमारी से नहीं लड़ पा रहे, श्राप से नहीं लड़ पा रहे। सब कुछ शैतान दे रहा है, दुख दे रहा है, समस्या दे रहा है, लेकिन शैतान के विरोध में खड़े नहीं हो पा रहे। वो शैतान का सामना नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं कैसे मैं शैतान का सामना करूं, मैं कैसे सामना करूं, क्योंकि उनको मालूम नहीं शैतान को अपने परिवार से कैसे भगाऊं।
इसलिए वो दुख उठा रहे हैं, इसलिए वो समस्या में टेंशन में है। इसलिए यहाँ पर लिखा है अगर शैतान के हाथ दुख नहीं उठाना है तो विश्वास में दृढ़ हो जाओ। अगर शैतान के हाथ दुख नहीं उठाना है तो विश्वास में दृढ़ हो जाओ। विश्वास क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ताकत दी, हमें सामर्थ्य दिया, हमें अधिकार दिया। और क्या करें? क्या करो? शैतान का सामना करो, उसका सामना करो और शैतान दुख उठाएगा और तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, तुम्हारे परिवार से भाग जाएगा, तुम्हारे जीवन से भाग जाएगा। आपको भगाना, आपके परिवार को छोड़कर भाग जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आपको सामना करना, आपको सामना करना, याद रखना, क्योंकि शैतान ये बात जानता है। इनको ये नहीं मालूम है इनके अंदर स्वयं परमेश्वर रहते हैं, ये नहीं मालूम है। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ है इनके अंदर। हालेलुया, उनका अधिकार मेरे पास से ज्यादा है। इंसान को नहीं मालूम है, शैतान जानता है कि इंसान के पास हमसे ज्यादा अधिकार है, लेकिन ये जानता नहीं है शैतान आपको मारता है। शैतान आपको मारता और ऐसे लोगों को भगा रहे हैं और शैतान उनको भगा रहा है। जब तक आप कुछ नहीं करोगे तो शैतान आपको डराएगा और डर कर जिंदगी जियोगे। आज लोग परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगाते, परमेश्वर के ज्ञान में मन नहीं लगाते। आज सिर्फ चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात उनकी चंगाई छुटकारे तक है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है शैतान। आज चंगाई पा लोगे, लेकिन कल शैतान फिर आपको बीमारी देने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर बीमारी देगा, फिर दुख देगा, समस्या देगा। आप अपने अधिकार और सामर्थ्य को जानो और उससे मुकाबला करो हमेशा के लिए। कैसे? हमेशा के लिए उससे मुकाबला करो, कभी दुख नहीं उठा पाओगे। जब आप मुकाबला करोगे आप उसको दुख दोगे, आपसे वो डरकर भाग जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का सामना कैसे करना है। तू सामना करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं रोमियो का 16 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से सीधे कुचलवा देगा। देखो वचन साफ कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को जो तुम्हारे जीवन में काम करता है पांव से कुचलवा देगा। ऐसा नहीं लिखा है, लिखा शांति का परमेश्वर शीघ्र तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा, शीघ्र तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। जब आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करोगे तब परमेश्वर खड़ा हो जाएगा, तब तुम्हारे पांव से उस शैतान को कुचलवा देगा और नष्ट कर देगा। हालेलुया। यीशु ने उनके पास जाकर कहा, जब मत्ती 28 अध्याय उसका 18 वचन देखते हैं, यीशु ने उनके पास जाकर कहा, ईश्वर और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। वचन कहता है। आप देखो यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे, गाड़े गए थे और वो तीसरे दिन जी उठे और उन्होंने अपने चेलों से जाकर के मिला और स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों से कहा, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार और सामर्थ्य मुझको दिया है, जिस अधिकार को लेकर यीशु मसीह मुर्दों से जीवित किया गया। दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह निकाला, अंधों को आंखें खोल दिया, निगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया। जिस सामर्थ्य को लेकर यीशु मसीह ने चमत्कार किया, आश्चर्य काम किया, वही अधिकार, वही सामर्थ्य आज हम लोगों के पास, कलीसिया के पास है। और कैसे उस अधिकार और सामर्थ्य को इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मत्ती 18 अध्याय उसके 18 वचन में
लिखा है, मैं सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। देखो यहाँ पर अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, ये अधिकार कलीसिया को दिया है। जो कुछ तुम बांधोगे वही स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वही स्वर्ग में खोला जाएगा। ये अधिकार हमको दिया है। क्या है अधिकार? इसका मतलब क्या है? हालेलुया। इसका मतलब है मरकुस 3 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता है, जब तक कि वो पहले ही उस बलवंत को न बांध ले, और तब उसको लूट लेगा। देखो यहाँ पर लिखा है, अगर चोर आता है चोरी करने के लिए, और घर के लोगों को चोर क्या करता है? घर के लोग बांध देता है, फिर क्या करता है? चोरी कर लेता है, फिर चोरी कर लेता है और लूट लेता है। लूटने से पहले क्या करता है? बांधता है। देखो शैतान वो भी बलवंत है, लेकिन पहले से ज्यादा नहीं है। एक समय तक शैतान सब दूत था, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी थी, लेकिन उसने विरोध किया था। परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिराया शैतान को, और उस शैतान का नाम था इब्लीस। पुराना मतलब उसको अजगर कहा जाता था। और वो शैतान क्या करता था? वो शैतान मनुष्य को बांध देता था, और बांध कर मनुष्य को शांति लूटता था, मनुष्य की शांति लूटता था। हालेलुया। मनुष्य का आनंद लूटता था और उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देता, और अंत में उसके प्राण को लूट कर मार देता था। उसके प्राण को लूट लेता था, वो मार देता था। लूटने से पहले वो अपने हमको बांधता था। कैसे बांधता था? नशे के बंधन में बांध देता था, व्यभिचार के बंधन में बांध देता था। फिर आप क्या करोगे? पाप के बंधन में बांध देता था। हालेलुया। नशा करने लग जाओगे, फिर आपको शरीर नष्ट कर देगा, फिर आप मर जाओगे। ये शैतान का काम है। वो नाश करने में बांध देता है, नाश करने के लिए बांध देता है, नशा करने के लिए बांध देता है, शरीर को नाश करने के लिए बांधता है। आप नशा करने लग जाओगे तो व्यभिचार में बांध देता है, आप व्यभिचार करने लग जाते हो, और आपको मालूम चलेगा, आपको नहीं मालूम चलेगा आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। वो व्यभिचार में बांध देगा, नशे में बांध देगा, काम में बांध देगा, वो आपको बेरोजगारी में बांध देगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, वो आपको बिजनेस को बांध देगा। फिर क्या होगा? आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। शैतान क्या करता है? बांधता है, उसके बाद वो लूटता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला, ईश्वर ने कहा, उससे ज्यादा बढ़कर अधिकार और सामर्थ्य तुमको दिया है, तुमको दिया। आप तुम जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य दिया, हम शैतान को बांध सकते हैं। यीशु के नाम से जब बोलेंगे, हे शैतान, यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, और मैं तुझे नष्ट करता हूँ।